हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लाइफ ऑफ दीप्ति। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और घर में सब लोग जा चुके हैं। अभी इस वक्त मैं अकेली हूँ घर में। तो मतलब सुबह सुबह का टाइम है, करीब 6:30 का टाइम है और सब लोग उठते चले गए हैं। तो बस जो भी बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं, बिस्तर अभी समेटे नहीं थे, तो उन सबको जाने के बाद फिर पहले मैंने सोचा सब चले जाएं, उसके बाद फिर जो घर खाली हो जाएगा उसके बाद आराम से मैं सारे काम निपटा लूँगी। तो जब घर खाली हो जाता है, लोग नहीं होते हैं, तो हम अपने मर्ज़ी से अपने तरीके से काम निपटा लेते हैं, तो काम फटाफट हो भी जाते हैं। जब घर में लोग होते हैं तो एक ही काम को हम बार बार एक ही काम में लगे रहते हैं, कभी किसी को कुछ देना, कभी किसी को कुछ लेना, तो उसी में ही लगा रह जाता है। ज़्यादा मतलब काम हो मतलब जल्दी से हो नहीं पाता है, चीज़ों में हम उलझ के रह जाते हैं। घर में जब कोई नहीं होता, हम अकेले होते हैं, तो फटाफट हम कामों को निपटा लेते हैं। और तो अभी यहाँ पे मैंने सारे बिस्तर कमरे में सारे सेट कर दिए हैं, बेड मैंने सही कर दिया है और अभी सोफ़े पे जो चादर डली हुई है इनको भी मैंने झाड़ कर बिछा दिया है, डस्टिंग वगैरह। और अभी जो थोड़ी बहुत डस्टिंग रह गई है मैं उनको भी साथ साथ निपटा लूँगी। तो आज मुझे पंखे की भी सफाई करनी है और घर में राशन भी आया है, उनको भी रखना है, तो फटाफट काम निपटा लेती हूँ। और सुबह सुबह सब लोग, अब आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह इतनी सुबह सुबह सब लोग कहाँ चले गए, तो सब हॉस्पिटल गए हुए हैं। मम्मी पापा पूजा तो हॉस्पिटल गए हुए हैं, भैया है घर पर, वो ऑफिस से आया है तो वो भी घर पर ही है, तो अपने रूम में जाके लेट गया है। और यहाँ पर मैंने लगा दिया मॉर्निंग में गाने लगा दिए हैं, तो मतलब भजन चल रहे हैं, तो मैं भजन भी सुन रही हूँ, साथ ही साथ अपने काम भी निपटा रही हूँ। हल्की हल्की आवाज़ में मैंने भजन लगा दिए हैं। इस तरीके से काम करने में काम में मन भी लगता है, बोरियत भी नहीं होती है और काम भी हमारे जल्दी हो जाते हैं। तो मतलब एक एक करके मैं अपने सारे काम निपटा ली। पहले मैंने रूम से स्टार्ट किया था, रूम साफ़ कर लिया, वहाँ पे क्लीनिंग अच्छी से कर दी है। उसके बाद फिर अपने हॉल को क्लीन कर दिया है। और अभी मैंने पानी नहीं पिया था सुबह सुबह, और प्यास भी लग रही थी, काम करते करते भी काफ़ी ज़्यादा प्यास लग गई, तो पहले मैं पी लेती पानी एक गिलास ठंडा ठंडा, उसके बाद फिर लगूँगी अपने कामों में। तो अभी कर लेती हूँ मैं अपने फ़ैन की क्लीनिंग। और ये फ़ैन की क्लीनिंग मतलब हफ्ते में एक बार दो बार तो करनी पड़ती है, क्योंकि वाइट फ़ैन है और पता नहीं इतनी मिट्टी कहाँ से आती है। घर बंद रहता है फिर भी इतनी मिट्टी आती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है घर में, समझ में नहीं आता इतनी मिट्टी आती कहाँ से। और वाइट फ़ैन होने की वजह से गंदा ही बहुत जल्दी दिखने लगता है, तो हफ्ते में एक या दो बार तो सफाई करनी ही पड़ती है इसकी। और सफाई मतलब फ़ैन की सफाई भी मुझे करनी पड़ती है, भैया को इतना टाइम नहीं होता है और पापा से मुझे साफ़ कराना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं खुद से ही इसकी भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो दोनों फ़ैन मैंने साफ़ कर लिए हैं। और अभी कर्टेंस का नंबर आ गया है, तो कर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, इनको भी 10-15 दिन करीब हो गया था साफ़ किए हुए। तो मैंने इन सारे कर्टेंस को उतार लिए हैं, डाल दिया मशीन में, मशीन मैंने लगा दी है। और जो अब राशन आए हुए थे, ये 2 दिन करीब हो गया राशन आए हुए, तो जो मेरे डब्बे हैं वो मतलब अभी खाली नहीं हुए थे, और जो खाली थे वो साफ़ नहीं थे, तो मैंने डब्बों को साफ़ करके रख दिया है और अच्छे से मतलब उनको पोंछ के सुखा के रख दिया। तो कुछ डब्बे हैं जो कि अभी कुछ में राशन है, कुछ में ख़त्म है, तो इस बार राशन बहुत ज़्यादा नहीं मंगाया है। पिछले महीने का भी कुछ राशन बचा हुआ था, तो जो कुछ कम था बस थोड़ा बहुत ही राशन मंगाया, जो कम था उतना ही मंगाया है, ज़्यादा नहीं मंगाया है। तो चलती हूँ मैं, राशन लगा देती हूँ अपने अपने जगह पे, और जो डब्बे खाली हैं उनमें फिल करके रख देती हूँ। तो दाल
दाल और चने वगैरह जो हैं वो सब मैंने डब्बे में फिल कर दिया है। कोलगेट और रिन वगैरह जो होता है वो मैंने किचन में रख दिया है। यह है लिक्विड डिटर्जेंट और कोलिन, इनको चलती मैं अब मैं बाथरूम में रख देती हूँ। तो जो सामान जहाँ का है मैंने उसको वहाँ पे सेट कर दिया। आटा और चावल भी मैंने उसके मतलब जो डब्बे हैं उनमें फिल कर दिया है। उसके बाद अब मैं जा रही पोछा लगाने के लिए। तो पहले राशन का काम कर लिया है ताकि जो आटा वगैरह है वो जो पोछा लगाने के बाद अगर मैं खाली करती तो जो आटा है वो उड़ के फिर मतलब फर्श पर ही आता तो उतनी गंदगी फिर से हो जाती। इसलिए मैंने पहले राशन खाली कर लिया ताकि जो भी गंदगी है वो पहले से निकल जाए। उसके बाद मैं पोछा लगाऊं तो अच्छे से क्लीन हो जाए सारा घर। तो इस तरीके से मैंने अपने काम आज निपटाए हैं और घर में कोई भी नहीं था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो जो भी काम थे वो मैंने सारे निपटा लिए। इसी में मेरा थोड़ा सा टाइम पास हो गया और काम भी हो गए। तो आज काम भी काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी मुझे क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी, डस्टिंग, फ़ैन की सफाई, पर्दे, राशन, मतलब काफ़ी कुछ काम था। और यहाँ पे मैंने पर्दे भिगो के रख दिए। 2 पर्दे मैंने मशीन में लगा दिए हैं, 2-3 मैंने भिगो के रख दिए हैं। तो अभी वो मशीन से निकलेंगे, उसके बाद फिर मैं इसको भी उठा के मशीन में डाल दूँगी। इस तरीके से भिगो के मशीन में डालने से जो ये पर्दे हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और जो ये टेडी है ये मतलब ये मशीन में बाहर बालकनी में 4-5 दिनों से रखा हुआ था, आलस आलस में ही कि आज धो दूँगी आज धो दूँगी, बट मन नहीं कर रहा था। तो इसको भी मैं ले आई हूँ बाथरूम में, साथ ही साथ मैंने इसको हाथ से वॉश करके रख दिए हैं। 2-3 सॉक्स थे भाई के, मतलब ऑफिस से आया था तो उसने वो वाले भी निकाल के रख दिए थे और उसके 1-2 पहले के भी रखे हुए हैं। तो मैंने वो सारे भी सॉक्स सारे हाथ से धो दिए हैं। तो अभी इनको धुल के चलती हुई बालकनी में मतलब मैं डाल दूंगी। और इस तरीके से ही मतलब करते करते अभी करीब 10 बजे का टाइम हो गया है। क्योंकि मैंने एक साथ बैठ के काम नहीं, मतलब एक साथ लग के काम नहीं किया, थोड़ा कर रही थी फिर थोड़ी देर बैठ जा रही थी, फिर कर रही थी, फिर बैठ जाए, क्योंकि घर में अकेली हूँ तो मन नहीं लग रहा था, बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो रुक रुक के काम निपटा रही थी अपने सारे थोड़ी थोड़ी देर में। तो इस तरीके से करते करते बज गए हैं 10 और अभी मैं आ गई बालकनी में कपड़ा सुखाने के लिए। तो अब सारे काम निपट गए हैं मेरे घर के और मैंने नहा लिया है, पूजा भी कर ली है। अभी आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो लंच मैं तैयार करके रख दूँगी, मतलब सब्ज़ी बना के रख दूँगी। रोटी मैं तभी बनाऊँगी जब मम्मी पापा आ जाएंगे, और भाई के खाने के लिए बस रोटी बनाऊँगी ताकि वो खा के सो जाए। उसके बाद फिर बाकी का मैं बाद में बनाऊँगी जब सब आ जाएंगे। और अभी मैं बना रही हूँ आलू परवल की भुजिया। तो इसमें मसाला ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ इसको सिंपल मैंने लहसुन, मिर्च और प्याज में छौंक दिया है और नमक ऐड कर दिया है, मेथी दाने से छौंका है और नमक ऐड कर दिया, इसको चला के और ऐसे ढक दिया है। इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। तो इस तरीके से भुजिया बनाना, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो करीब 2-2:30 बजे के करीब में मम्मी पापा आ गए थे, फिर मैंने उनको मतलब रोटी वगैरह बनाई, खाना खिलाया, लंच उनको करा दिया था। उसके बाद फिर उन लोगों ने थोड़ा सा आराम किया और अभी ये करीब 5 बजे का टाइम। तो पापा का मतलब अंडरवियर सिलने जा रही हूँ मैं। तो मेरे पापा कपड़े का ही अंडरवियर पहनते हैं, वो रेडीमेड वाला नहीं पहनते हैं। तो यहाँ पे वो लेके आए पटरा वाला कपड़ा। तो उसका मुझे एक अच्छा सिलना है, उसी की मैं कटिंग कर रही हूँ, यहाँ पे निशान वगैरह लगा रही हूँ। तो मुझे इसकी कटिंग मतलब आती तो है, बट मैं कभी कभी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो यहाँ मम्मी भी बैठ गई हैं, वो मुझे बताती जा रही हैं कि थोड़ा बहुत मम्मी को भी आइडिया है इसका, तो इसलिए मैं उनसे पूछती रहती हूँ और खुद से भी थोड़ा बहुत लगाती रहती हूँ। दोनों मिलके यहाँ पे दोनों लोगों ने मिलकर निशान लगा लिया है और अभी मैंने कर दी है इसकी कटिंग। तो अभी मैं इसको सिलूँगी। और क्योंकि तो अभी मैं यहाँ पे म्यानी काट रही हूँ, जो मतलब अंडरवियर में जो नीचे अटैच होती है ना म्यानी, ये वो है। तो इसको मैंने उसी मतलब उसके कपड़े से ही निकाला है और इसका मैं फुल ट्यूटोरियल दे नहीं पाई क्योंकि मैं खुद इसको काटने में कंफ्यूज थी। तो मैंने भी थोड़ा आइडिया लगा के ही काटा है इसको। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं इसकी ज़रूर मतलब इसका जो ट्यूटोरियल है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो पूरा मतलब जो कटिंग थी वो मैंने कर ली है और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसकी सिलाई। तो सबसे पहले इसमें ये जो म्यानी होती है इसको अटैच करते हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल वही अटैच कर रही हूँ दोनों तरफ से। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों तैयार हो चुका है और इसमें मैंने नाड़ा भी अटैच कर दिया है, मतलब सिल के डाल दिया है। तो ये दोनों मतलब तैयार हो चुके हैं अंडरवियर। तो आप लोगों का मेरा फुल ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।